वैज्ञानिकों ने कई ऐसे सोलर सिस्टम खोजे हैं जिनके दो सन हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि क्या होता अगर हम भी पृथ्वी से दो सूरज देख पाते। क्या इससे हमारी पृथ्वी और गर्म हो जाती? क्या हम कभी रात होते देख पाते? और क्या बाइनरी स्टार सिस्टम की वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन होता? आप देख रहे हैं यूनिवर्स एंड वर्ल्ड एडवेंचर्स और आज हम जानेंगे कि क्या होता अगर पृथ्वी के दो सन होते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करने में बस 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी हमारे सोलर सिस्टम में दो सन हुआ करते थे। हमारे सन के स्टार कंपेनियन का नाम नेमेसिस था। लाखों साल पहले नेमेसिस हमारे सन की ग्रेविटी को तोड़कर हमारी आकाश गंगा में कहीं खो गया। अर्थ लाइक प्लैनेट्स की हमारी तलाश से ये पता चलता है कि कई ऐसे सोलर सिस्टम हैं जिनके दो सन हैं जहां जीवन संभव है। और ऐसा माना जाता है कि अगर पृथ्वी के दो सन होते तब भी पृथ्वी पर जीवन होता, लेकिन कुछ शर्तों पर। अगर हमारे सोलर सिस्टम में दो सन होते तो अर्थ का ऑर्बिट अनस्टेबल होता। अगर एक सूरज दूसरे से काफी बड़ा होता और उसका मास और ग्रेविटी काफी ज्यादा होती तो वो हमारी पृथ्वी को अपनी ओर खींच लेता और उसकी सोलर फ्लेयर पृथ्वी को जलाकर राख कर देती। लेकिन इसके उलट अगर दोनों ही सन की ग्रेविटी कमजोर होती तो अर्थ सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाता और बिना सूरज के ही स्पेस में लाखों किलोमीटर का सफर तय करता। पृथ्वी का ऑर्बिट एक शर्त पर स्टेबल रहता, अगर वो केवल एक सन का चक्कर लगा रही होती। लेकिन इसके बाद भी पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं होता। एक समय आता जब पृथ्वी दो सन के बीच में होती। इसका परिणाम ये होता कि तब पृथ्वी पर रात नहीं होती। साथ ही पृथ्वी पर दो तरफ से यूवी रेडिएशन और सोलर विंड्स आती जो कि हमारी स्किन को जला देती। अगर पृथ्वी दोनों सन के चक्कर लगा रही होती तब भी पृथ्वी का ऑर्बिट स्टेबल होता, लेकिन इसके लिए दोनों सूर्यों को एक दूसरे के काफी करीब होना होता और पृथ्वी को काफी दूर, यानी हैबिटेबल जोन के बाहर। इसकी वजह से सूरज की किरणें ठीक से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज बर्फ की तरह जम जाती। ऐसी परिस्थिति में पृथ्वी पर जीवन तभी संभव होता अगर हमारे सन की जगह दो एक बराबर सन होते और दोनों ही हमारे अभी के सन की तरह चमकीले होते। इससे हमारी पृथ्वी पर रहने लायक वातावरण बन जाता। ऐसे में पृथ्वी को दोनों सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन की जगह 280 दिन ही लगते। दोनों सन की आपस में दूरी 15 मिलियन किलोमीटर से कम होनी चाहिए थी। तब हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों के ऑर्बिट स्टेबल होते। लेकिन मान लेते हैं कि अगर इन दोनों स्टार की आपस में दूरी 5 मिलियन किलोमीटर ही होती तो ये हर 10 दिन में आपस का एक चक्कर पूरा करते और हर 5 दिन में एक सन दूसरे को क्रॉस करता। पृथ्वी से देखने पर यह सूर्य ग्रहण की तरह लगता। ऐसी कंडीशन में पृथ्वी आराम से इन दोनों सूर्यों के चक्कर लगाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी हमारी पृथ्वी के दो सन हुआ करते थे? जितना अभी तक हम जानते हैं, सबसे छोटा प्लेनेट जो दो सूर्यों के चक्कर लगा रहा है वो एक गैस प्लेनेट है और पृथ्वी से काफी बड़ा है। हो सकता है यूनिवर्स में कहीं पृथ्वी जैसा कोई ग्रह दो सूर्यों के चक्कर लगा रहा हो जिसे हम अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और हो सकता है उस ग्रह पर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी हो जो हमें सिग्नल भेज रही हो। लेकिन इस टॉपिक पर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।